मौलाना फजलुर रहमान का धरना और सियासी माहौल, उसमें गर्मी तो मौजूद है ही, लेकिन इक़्तिसादी सूरत हाल को अगर साथ मिलाकर देखें तो लगता यह है कि मामला बहुत ही पेचीदा सूरत इख्तियार कर सकते हैं। बहुत से सियासी नाकदीन और जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनसे मैंने कुछ बैकग्राउंड डिस्कशंस की। बहुत से लोगों ने ऑन एयर कमेंट करना पसंद नहीं किया। पिछले 2 हफ्तों के दौरान कुछ ऐसी मीटिंग हुई हैं बहुत सेंसिटिव नौइयत की, जिसमें पीपल्स पार्टी की भी टॉप टियर, PMLN की भी टॉप टियर और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नुमाइंदे भी एक मेज़ के ऊपर बैठे हुए थे और बहुत ही सेंसिटिव जगहों के ऊपर ये डिस्कशन हो रही थी। अब धरना बज़ाहिर होने जा रहा है, मौलाना फजलुर रहमान बज़ाहिर इस्लामाबाद में एंटर भी होंगे। आउटकम उसका क्या होगा ये अभी मालूम नहीं है, लेकिन पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी कुड हर्ट PTI वेरी बैडली। एक आज डेवलपमेंट हुई है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर इनकी पार्टी अकाउंट्स के हवाले से, पार्टी फंडिंग के हवाले से एक केस चल रहा था। तो जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके साथ इनके ताल्लुकात भी आजकल ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। 2 मेंबर्स की तैनाती के ऊपर भी एम्बैरसिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ी। तो जो महफूज फ़ैसला था, आज इन्होंने जो इतराज़ात उठाए थे PTI ने, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं। द पार्टी फंडिंग केस इज़ वेरी सेंसिटिव मैटर। अगर उसके अंदर पार्टी ये चीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर पाती कि वो एक लीगल सोर्स से और एक्सेप्टेबल सोर्स से और लीगल चैनल से वो पैसा पाकिस्तान आया, चाहे वो $100 हो या $50 हो, रकम का तयन जो है वो इस चीज़ को, क्राइम को छोटा या बड़ा नहीं करता। अगर उसमें इलीगैलिटी का एलिमेंट कहीं से भी आ गया तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इस पोजीशन में होंगे कि वो पार्टी से बोलें कि आप इस फंडिंग को वापस करें, उनको फ़ाइन कर सकते हैं। और अगर वो मेजर किस्म की वायलेशन हो तो इसकी एक्सट्रीम किस्म की भी शक्लें हैं, लेकिन मैं उस एक्सट्रीम शक्ल के ऊपर क्यास राय नहीं करूँगा क्योंकि बज़ाहिर अमाउंट बहुत छोटी सी है जो पिन पॉइंट की गई। लेकिन अकबर अस बाबर का भी इम्तहान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का भी इम्तहान अब होने जा रहा है, क्योंकि वो उन्होंने जो इतराज़ात थे वो सारे हटा दिए हैं। आज उन्होंने कहा आपको तो जवाब देना पड़ेगा। दूसरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN किस स्टेज के ऊपर ये डिसाइड करेंगे कि वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर D चौक के अंदर धरना देकर बैठेंगे, क्योंकि ये धरना इमरान खान के धरने से जो तासुर दिया जा रहा है मुख्तलिफ होगा। मुख्तलिफ इस सेंस में होगा कि मौलाना के साथ बहुत सारे उनके जो रिलीजियस फॉलोअर्स हैं वो होंगे, उनके मदारस के पढ़े लिखे बच्चे भी हो सकते हैं, उनके हम ख्याल मजहबी लोग भी हो सकते हैं। जैसे पैट के साथ थे, डॉक्टर तारुल कादरी के साथ इमरान खान के बहुत पढ़ी लिखी यूथ उनके पीछे आती थी, पढ़ी लिखी फैमिलीज़ आती थी शाम में और बड़ी तादाद में आती थी, हर रोज़ आती थी। हम कवर करने जाते थे लेकिन वो रातें वहाँ कैंपों में नहीं थे गुजारते। वो पैट के वर्कर्स थे जो वो वहाँ बैठे रहते। जिस दिन तारुल कादरी साहब उठे थे रौनकें मान पड़ गई थी। अब इनका ख्याल ये है कि इट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि इमरान खान को एंड में मुश्किल पड़ गई थी कि इसको कैसे, इसमें से निकलेंगे कैसे। APS का अटैक हुआ तो एक वो मौका था जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंटरवीन किया और इन्हें कहा कि आप इसको ख़त्म कर दें। मौलाना आ तो सकते हैं, वापसी की राह जो है वो किसी के लिए सियासी तौर पर शिकस्त का सबब बनेगी। किसकी सबब बनेगी ये अब आने वाले वक्त ने तयन करना है। अगर तादाद बड़ी हुई, ताकत हुई उसके अंदर, नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ बैठी हुई, तो PTI के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज शाम से ख़बरें चल रही हैं और वो ख़बरें ये ज़ाहिर करती हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं इस धरने को लीड करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और दूसरी ख़बरें उससे बिल्कुल 180 डिग्री उलट, वो ये ख़बरें कह रही हैं कि नवाज़ शरीफ ने जेल से मौलाना फजलुर रहमान को अपने दामाद के ज़रिए पैगाम भिजवा दिया कि वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। तो जो फ़ैसला नवाज़ शरीफ का हो, शहबाज शरीफ को पसंद आए या ना पसंद आए, पार्टी के ऊपर लागू अभी तक वही होता है। यही रियलिटी है। इसको कोई चाहे इस तरह करके देखे या उस तरह करके देखे। शहबाज शरीफ साहब के हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, वो उनसे बिगाड़ पैदा नहीं करते। वो उनका तर्ज़ सियासत अभी भी वही है जिस तरीके से 80 की दहाई में या 90 की दहाई में मुस्लिम लीग हमेशा से ज़िया के साथ या IJI के ज़माने के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलती थी। उनका ख्याल ये है कि ये प्रेफर्ड ऑप्शन है, इनसे टकराव ना किया जाए, इनसे मिल के रास्ता निकाला जाए। लेकिन मियाँ साहब इस वक्त दूसरे तर्ज़ सियासत को तरजीह दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल हमारे आज के प्रोग्राम का महवर है।